नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान के 85% हिस्से पे जो है सो तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसा तालिबान ने आधिकारिक रूप से घोषणा किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब किसी कंट्री का स्थिति ठीक नहीं होता है, वहाँ पर इनस्टेबिलिटी होता है, तो उसके जितने भी नेबरिंग कंट्री होते हैं, जितने भी पड़ोसी मुल्क होते हैं, उनके लिए एक जो है सो टेंशन का विषय होता है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अफगानिस्तान से सटे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं, उनके लिए एक जो है सो चिंता का विषय है। हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि अफगानिस्तान को लेकर जो है सो बहुत तरह की बातें कही गई है। ये दोस्तों इंडिया, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान का है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी जो है सो इसके सराउंडेड जो है सो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो अफगानिस्तान में जो है सो 85% में हिस्से में जो है सो तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर यानी 106 किलोमीटर का बॉर्डर भी शेयर करता है। तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान में टेंशन है, तो इसके साथ जो भी कंट्री इस एसोसिएटेड हैं, जैसे पाकिस्तान है तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, तो इन सब के लिए जो है सो मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसी के लिए जो है सो इन सारे समूह के ग्रुपों ने, यानी कि SCO यानी संघाई कोऑपरेशन है ना, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समूह के जो 8 मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, एक मीटिंग के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया है कि इसका असर हमारे देश पर भी ना पड़ जाए। तो उसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। हम लोग भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो भारत के साथ मैं बता चुका हूँ कि 106 किलोमीटर का सीमा जो है सो अफगानिस्तान शेयर करता है। यदि यह जो एरिया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है, यदि इस एरिया तक तालिबान का जो है सो पहुंच हो जाता है, तो भारत के लिए भी जो है सो खतरा का विषय हो सकता है। इसलिए भारत की सिंसियरिटी काफ़ी देखने को मिल रही है। भारत काफ़ी चिंतित है, चूँकि अफगानिस्तान के साथ भारत का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया है, जैसे सलमा डैम, वहाँ का संसद भवन बनाना, तो बहुत तरह के काम जो है सो अफगानिस्तान में भारत ने किया है। और भारत के लिए बड़ा टेंशन हो सकता है, चूँकि क्या है कि अफगानिस्तान जो है सो पाकिस्तान सपोर्टिव है। पाकिस्तान क्या करता है, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, तालिबान सपोर्टिव है। तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, खास करके इस्तेमाल कर सकता है, भारत के अगेंस्ट में कर सकता है। तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। इसीलिए जो दोस्तों इसको हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं, इस पर क्या कहा गया है, क्या मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया है, इसलिए भारत की भूमिका भी अहम हो जाती है। तो आइए दोस्तों इस देखने का प्रयास करते हैं। आज का एडिटोरियल है ये, इसका हेडिंग है दोस्तों, लिविंग द पास्ट बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, पास्ट मतलब जो पास्ट है, लिविंग मतलब छोड़ते हुए, यानी कि पास्ट को पीछे छोड़ते हुए इसका हेडिंग है ना। ऑन अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान के संदर्भ में पास्ट को पीछे छोड़ते हुए इसका हेडिंग देता है कि उसके पास्ट को खत्म करते हुए एक पीसफुल और स्टेबिलिटी के साथ अफगानिस्तान को बनाया जाए, ताकि उसके आसपास जितने भी कंट्री हैं वो भी सुरक्षित रहें। इसका जिस्ट देखते हैं दोस्तों, सार क्या कहता है। अफगानिस्तान का एपोस्ट्रोफस का मतलब होता है का, नेबर्स, जितने भी नेबर्स हैं, नेबर्स में मैं बता चुका हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, मस्ट यानी अवश्य, हेल्प इट करा है कि अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उसको हेल्प करना चाहिए। इट का प्रयोग अफगानिस्तान के लिए हुआ है। प्रोटेक्ट दी डेमोक्रेटिक गेन्स, कि डेमोक्रेटिक गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सो, किसका डेमोक्रेटिक गेन, तो जो लोकतंत्र की जो स्थापना जो है सो अफगानिस्तान में पिछले 2 दशक में हुई है। 2 दशक में जो है सो वहाँ शांति बहाल रहा, चूंकि अमेरिकन और नाटो सेना जो है सो अफगानिस्तान में उपस्थित था, और उसने वह जो है सो तालिबान को वहाँ पर एक्टिव होने नहीं देता था। इस कारण से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी था। तो वही कारण है कि पिछले 2 दशकों से जो शांति था, जो डेमोक्रेटिक गेन मतलब प्राप्ति हुआ था, उस पर जो है सो खतरा मंडरा रहा है। इसलिए जो है सो अफगानिस्तान को उसके पड़ोसी मुल्कों को हेल्प करना चाहिए। तो यही इसका हेडिंग है। ध्यान से देखने का प्रयास करना है कि 2 इवेंट्स का मतलब घटना है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मीटिंग को भी इवेंट कहते हैं, कि 2 इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक। सेंट्रल एशिया कहने का मतलब है कि सेंट्रल एशिया में वही सारे कंट्री आती हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो ये सब जो है सो सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं। तो वही कह रहा है कि 2 इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक। लास्ट वीक जो 2 इवेंट हुआ था, जो मीटिंग हुआ था,
विच इंडिया अटेंडेड, जिसे यानी कि जो इवेंट हुआ था उस जिसको कि इंडिया ने भी अटेंड किया, कोमा लगा कर कहता है कि साव, सी से साव बनाए कि देखा गया अफगानिस्तान नेवर्स सीकिंग सॉल्यूशन, सीकिंग मतलब इच्छुक होना, डिजायरियस होना, और सॉल्यूशन मतलब हल। देखा गया कि अफगानिस्तान के जो नेवर्स हैं जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो ये सब सॉल्यूशन चाहते हैं टू द कॉन्फ्लिक्ट देयर, देयर मतलब वहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो कलह है, उसका सॉल्यूशन जो है सो नेबरिंग कंट्री चाहते हैं, या जो है सो इवेंट में देखा गया। द फर्स्ट वॉज, यानी जो पहला इवेंट जो है सो है था अ मीटिंग इन दुशांबे, दुशांबे यानी तजाकिस्तान, कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान इज कॉल्ड दुशांबे, यानी कि यह तजाकिस्तान के दुशांबे में पहला मीटिंग हुआ था। ऑफ द कंटैक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के कंटैक्ट ग्रुप, यानी कि जो भी उसके कंटैक्ट ग्रुप में उनका मीटिंग हुआ था, यानी कि जो भी नेबरिंग कंट्री हैं जो जो तालिबान से इफेक्ट हो सकते हैं। ऑफ एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स का हुआ था। और दूसरा जो मीटिंग हुआ था, जो इवेंट हुआ था, सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस इन ताशकंद, यानी ताशकंद यानी कहाँ, उज्बेकिस्तान, और दुशांबे तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान में हुआ था और ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि नेबरिंग कंट्री है जो है अफगानिस्तान के। तो यह जो इसमें एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यह दो कॉन्फ्रेंस हुआ है। द मीटिंग ऑल्सो टुक ऑन अ स्पेशल सैलियंस ड्यू टू देयर टाइमिंग, यानी कि टाइमिंग, किसका टाइमिंग, तो मीटिंग का जो टाइमिंग है उसके कारण कह रहा है कि टुक स्पेशल सैलियंस, सैलियंस का मतलब हो गया महत्व, यानी इस मीटिंग का जो है सो समय के हिसाब से बहुत महत्व है, वही कह रहा है कि द मीटिंग ऑल्सो टुक ऑन ए स्पेशल सैलियंस, खास महत्व है ड्यू टू देयर टाइमिंग, टाइमिंग के कारण, चूंकि टाइमिंग ही उस तरह का है, अभी जो है सो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जस्ट डेज आफ्टर द यूएस एंड नाटो, ठीक उसके बाद जब अमेरिका और नाटो की जो सेना है कंप्लीटेड देयर, देयर का प्रयोग किया गया है यूएसए और नाटो के लिए, पुलल है इसलिए पुलल का प्रयोग किया है, पुल आउट फ्रॉम दी बगराम एयरबेस, यानी बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है वहां से पुल आउट मतलब हटना, यानी रिमूव हुआ है। अमेरिकन सेना और नाटो सेना की जो वापसी हुई है, ठीक उसके बाद जो है सो यह कॉन्फ्रेंस हुआ है। दो इंपॉर्टेंट इवेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक दुशांबे में, दूसरा ताशकंद में। एक में एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ है और दूसरे में जो है सो स्पेशल, दूसरे में हुआ है मीटिंग, सॉरी, साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुआ है ताशकंद में। तो सबका एक ही इश्यू है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में जो है सो पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। और मोस्ट की लोकेशंस की और भी जो भी महत्वपूर्ण की मतलब महत्वपूर्ण लोकेशंस है जहां से कि अमेरिकन और नाटो सेना की वापसी हो गई है, ठीक उसके बाद मीटिंग हुआ है। अब कह रहा है दोस्तों कि इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि द तालिबान आर मेकिंग एडवांसेस, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, मेक मीन्स बनाना, कि स्पष्ट है कि तालिबान एडवांस कर रहा है यानी आगे बढ़ रहा है, टू रिटर्न टू पावर, यानी कि पावर में रिटर्न आने के लिए, यानी कि अफगानिस्तान के 100% एरिया पे कब्जा कर लेने के लिए, और जो है सो और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेकर जो है सो खुद से चलाने का, यानी इस्लामिक रूल जो है सो वहाँ अप्लाई करने का, यह उसका प्रयास है। और पावर पाने का प्रयास है कि टू रिटर्न टू पावर, पावर में रिटर्न आ जाए कौन, तो तालिबान। कहाँ, तो अफगानिस्तान में। बाय फोर्स इफ नेसेसरी, कि यदि जरूरी हुआ तो बाय फोर्स जो है सो बाय फोर्स ही आ रहा है ना। ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न आर, जो पार्टिकुलर यानी मुख्य जो कंसर्न है, जो चिंता है, जो समस्या है, इसको कह सकते हैं चिंता। आर द तालिबान्स अटैक ऑन बॉर्डर पोस्ट, सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि तालिबान का अटैक जो है सो बॉर्डर पोस्ट पर यदि होता है तो वह जो है सो मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। खास करके किस संदर्भ में, यदि इंडिया के बॉर्डर के आसपास होता है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया के आसपास होता है तो बॉर्डर के लिए भी चिंता होगा। पाकिस्तान के लिए तो टेंशन है ही, उसके साथ जितने भी और भी नेबरिंग कंट्री जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो उनके लिए भी जो है सो एक जो है सो मैटर ऑफ कंसर्न है।
ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न आर द तालिबान्स अटैक ऑन द बॉर्डर ए पोस्ट। यदि बॉर्डर पोस्ट पर अटैक होता है तो यह जो है सो बहुत कंसर्न की बात है। पार्टिकुलरली यानी मुख्य रूप से द बॉर्डर विथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, खास करके यदि जो मध्य एशिया कंट्री के साथ जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं उन देशों के लिए यह जो है सो बहुत चिंता का विषय है। जैसे कौन कौन से कंट्री, जिसमें इसमें हम कह सकते हैं कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान तो है ही। इन सारे कंट्रीज के लिए जो है सो बहुत बड़ा जो है सो विषय हो सकता है। और द स्पिन बॉडलक चमन बॉर्डर जो कि पाकिस्तान में है दोस्तों, इसके लिए भी कंसर्न का विषय है कि वह एरिया, चूंकि कारण क्या है कि यदि वहाँ पाकिस्तान के लिए भी तो कंसर्न की बात है। वही कह रहा है कि मुख्य रूप से जो इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर के साथ, और जो है सो स्पिन बॉडलक चमन वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, उसके साथ जो बॉर्डर किसके साथ है, विथ पाकिस्तान। विच आर, यानी यह जो बॉर्डर एरियाज है, विच आर फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल, जो है वह क्या है, वह सब एरिया टेरिटोरियल कंट्रोल के एरिया से दृष्टिकोण से देखा गया है कि यदि वह टेरिटोरियल कंट्रोल एरिया है, मेन एरिया है, यानी वहाँ पर कंट्रोल होता है तो बहुत बड़ा जो है सो मैटर हो सकता है। एंड टू कट ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, रोकना भी होता है, कट ऑफ समाप्त करना। द क्रूशियल सप्लाई चेन्स टू द गवर्नमेंट इन काबुल, विच कह रहा है कि वह टेरिटोरियल कंट्रोल भी है और वह एक ऐसा माध्यम है जहां से क्या हो सकता है कि जो भी क्रूशियल, यदि मुख्य सप्लाई जो है सो काबुल को यानी कि अफगानिस्तान को जिस माध्यम से जो है सो सप्लाई होता है किसी तरह का, जैसे भारत सप्लाई करती है और भी कंट्री सप्लाई करती है, तो उसको जो है सो बाधित करने का प्रयास है और टेरिटोरियल कंट्रोल करने का प्रयास है। किसका, तो तालिबान का। वही कह रहा है कि कट ऑफ क्रूशियल सप्लाई चेन, कि क्रूशियल सप्लाई चेन ही कट जाएगा टू द गवर्नमेंट इन काबुल, काबुल के में जो गवर्नमेंट है यानी अफगानिस्तान सरकार का। एट सच ए टाइम फॉर द एससीओ मिनिस्टर्स ग्रुपिंग, कि सच ए टाइम यानी इस तरह का जो टाइम है फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टर्स के ग्रुप का, दैट जिसमें शामिल कौन कौन सा है इस ग्रुप में, रसिया, चाइना, मैं बता चुका हूं दोस्तों कि 8 जो है सो मेंबर इसमें हैं, जिसमें रसिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है और 4 जो है सो एशियन कंट्रीज हैं। 4 एशियन कंट्रीज में आप इसको कह सकते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना। तो ये 4 कंट्रीज, और रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, 8 कंट्रीज हैं। वही कह रहा है इस ग्रुप में जो इतने कंट्रीज हैं, टू हैव इशूड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, इन सब ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को जो है सो इशू किया है, यानी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है सो दिया है इन 8 कंट्री ने जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप हैं। अल्बिट, हालांकि, यद्यपि, इसको हम लोग यह भी कर सकते हैं ऑल्दो, विदाउट नेमिंग द तालिबान डायरेक्टली, यानी बिना तालिबान का नाम लिए डायरेक्टली जो है सो कहा गया है, स्टेटमेंट कहा गया है। किसके द्वारा, इन 8 ग्रुप के द्वारा। दैट की डिक्राइड द वायलेंस बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, कि टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा जो वायलेंस को डिक्राइड किया गया था, डिक्राइड का मतलब हो गया पूरी तरीके से प्रभावित करना। इसका मीनिंग आलोचना करना भी होता है, इसको लिख सकते हैं कि बैडली इफेक्ट, बुरी तरीके से प्रभावित करना, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा जिसको कि बुरी तरीके से जिस एरिया को प्रभावित किया गया था। कॉमा लगाकर दोस्तों कह रहा है कि वाज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण था। तो क्या महत्वपूर्ण था, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट, यह जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कि तालिबान का नाम नहीं लिया गया था, यह ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है सो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। किस लिए स्टेटमेंट दिया गया, किस लिए ग्रुपिंग बनाया गया, किस लिए मीटिंग किया गया, ताकि अफगानिस्तान में पीस को बहाल किया जा सके। उसमें जो है सो इनडायरेक्टली तालिबान का नाम लिया गया कि तालिबान जो है सो इसमें शामिल है वायलेंस करने में। उसी के बारे में कह रहा है कि जो कि क्या करता है, टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा बुरी तरीके से घृणात्मक रूप से हिंसा को बढ़ावा देता है। क्योंकि हिंदू का अपना आर्टिस्टिक स्टाइल है दोस्तों घुमाकर लिखने का। अब कह रहा है दोस्तों कि एट ताशकंद दी होस्ट का मतलब जो होस्ट कंट्री है, जो कंट्री ऑर्गेनाइज करती है मीटिंग को, जैसे जिस देश में होता है वह कंट्री उस मीटिंग का होस्ट होता है, यानी करने वाला, उद्घाटन करने वाला।
उज्बेक प्रेसिडेंट शबकत मिर्जोयेव वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ऑल्सो गेव अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी दी अपॉर्चुनिटी, कि ताशकंद में है ना, जो कि उज्बेकिस्तान के जो है सो प्रेसिडेंट जो है सो उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है, एक अवसर भी दिया। क्या कहा, किस अवसर को प्रदान करते हुए? कहा कि टू कन्फ्रंट दी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि आप जो है सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको आप कन्फ्रंट करें, उनको पकड़ें, उनका सामना करें, उन्हें रोकें, उनसे जो है सो बातचीत करें। क्यों करें? फॉर पाकिस्तान फेल्योर टू कीप इट्स प्रोमिसेस, इसलिए कि पाकिस्तान जो है सो फेल्योर हो गया है कीप करने के लिए, जो प्रॉमिस किया था, पाकिस्तान जो प्रॉमिस किया था अफगानिस्तान के संदर्भ में, उस प्रॉमिस को पूरा करने पर जो है सो पाकिस्तान खरा नहीं उतरता है। इसलिए अशरफ गानी को कहा गया है कि आप जो है सो डायरेक्ट कन्फ्रंट करें, पकड़ें, सामना करें, किसका? तो इमरान खान का। ऐसा जो है सो यह जो है सो प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान के जो है सो प्रेसिडेंट ने कहा है इस मीटिंग में। अब कह रहा है कि पाकिस्तान फेल्योर हो गया था प्रॉमिस ऑन स्टॉपिंग दी तालिबान को स्टॉप करने का जो प्रॉमिस किया था उस पर फेल हो गया। फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉस ओवर करने में, एंड इंश्योरिंग दी तालिबान कंडक्ट पीस नेगोशिएशन इन अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब काफ़ी सिंसियरिटी के साथ, सिंसियरिटी या सीरियसनेस यानी काफ़ी सीरियसनेस के साथ जो है सो पाकिस्तान ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए आप उसको पकड़िए, है ना। तो वही कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इन और तालिबान कंडक्ट पीस और नेगोशिएशन इन अर्नेस्ट, कि यह जो पीस नेगोशिएशन है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान करेगा, उसमें अर्नेस्ट के साथ यानी कि काफ़ी जो है सो क्यूरियोसिटी के साथ, काफ़ी सीरियसनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ उसने नहीं किया, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि उसको पकड़ा जाए। अब कह रहा है कि डिस्पाइट मिस्टर खान्स प्रोटेस्ट, मिस्टर खान भी जो है सो पीछे नहीं है प्रोटेस्ट करने में, है ना। मिस्टर खान के प्रोटेस्ट के बावजूद, जैसा कि हमने देखा कि अभी जो है सो क्या हुआ कि तालिबान ने जो है सो 85% एरिया पर तो कब्जा कर ही लिया है, साथ ही इसने क्या किया है कि पाकिस्तान को के भी जो है सो कुछ जो है सो सैनिकों को जो है सो मार दिया है, अटैक कर दिया है। साथ ही एक बस को भी उड़ा दिया जिसमें कुछ चाइनीज जो है सो कुछ चाइनीज यात्री भी थे। तो यह एक प्रकार का चाइना के लिए भी कंसर्न बन गया है, चाइना भी टेंशन में है, पाकिस्तान के लिए भी टेंशन है कि पाकिस्तान तो तालिबान को सपोर्टिव समझता था, लेकिन उसी पर कैसे अटैक कर दिया। तो यही कहा गया है कि आतंकवाद जो है सो एक प्रकार का किसी का नहीं हो सकता है। डिस्पाइट मिस्टर खान्स प्रोटेस्ट, मिस्टर खान के प्रोटेस्ट के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द मैसेज इज दैट, क्या मैसेज है कि द रीजन यानी जो एरिया है तालिबान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, एंड ग्लोबल प्लेयर्स, जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं इस संदर्भ में पीस प्रोसेस में, एंड द ग्लोबल प्लेयर्स, दैट द रीजन एंड द ग्लोबल प्लेयर्स, जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, विल नॉट सपोर्ट द तालिबान टू इन्फोर्स इट ब्रूटल रिजीम इन द अफगानिस्तान। बड़ा ही अच्छा शब्द दोस्तों कह रहा है कि जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे अमेरिका भी है, रसिया भी, सबका प्रयास है कि यहाँ पर जो है सो शांति हो, चूंकि यह डिप्लोमेटिक जो है सो एक प्रकार का है। आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर जो है सो रसिया और अमेरिका के बीच हुआ था। तो ये दोनों पावरफुल कंट्री है, वर्चस्व को लेकर दोनों देशों में लड़ाई होती है, और जिसका यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें कि जो है सो डायरेक्ट जो है सो रसिया अमेरिका पर वॉर नहीं करता है, ना ही अमेरिका रसिया पर वॉर करता है। यह जो है सो इसके कारण पूरा दुनिया उथल पुथल में मच गया, और आज भी यह शांति देखने को मिलता है। यह कहीं ना कहीं जो है सो एक प्रकार का कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर का ही नतीजा जो है सो जहां भी अशांति वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। वही कह रहा है कि जितने पावर हैं विल नॉट सपोर्ट दी तालिबान, कि तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे कि वह जो है सो अफगानिस्तान में हिंसा करे। वही कह रहा है कि टू इन्फोर्स इट ब्रूटल रिजीम, ब्रूटल का मतलब हो गया कि हिंसात्मक, यानी कि जो हिंसापूर्ण है, हिंसापूर्ण जो है सो क्षेत्र कायम हो अफगानिस्तान की, इसकी अनुमति वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज हैं वो नहीं देंगे इन अफगानिस्तान में। किसके माध्यम से? तो थ्रू दी वायलेंस मीन्स, यानी कि वायलेंस से हिंसा जो है सो अफगानिस्तान में कब्जा हो जाए, इसकी इजाज़त अभी सो नहीं देगा इसको।
अब कह रहा है कि फॉर इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कि भारत के लिए और जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं जिसमें कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है, दी वरीज आर, उनके लिए जो चिंता है, वरीज दोस्तों यहाँ नाउन है, भर्व नहीं है, क्या क्या उनके लिए सबसे बड़ी चिंता या कंसर्न है, वरीज आर अबाउट द वायलेंस, कि जो हिंसा है इनके लिए सबसे बड़ा विषय वस्तु यही है कि इनके बॉर्डर एरिया के आसपास हिंसा नहीं होता है। यदि बॉर्डर एरिया के आसपास यदि जो है सो तालिबान सक्रिय होता है तो यह जो है सो इनके सिक्योरिटी पर जो है सो कंसर्न हो जाएगा। भारत के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है। हालांकि भारत जो है सो इसको पूरा प्रयास है कि इसको जो है सो हैंडल करने का, क्योंकि डायरेक्ट जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट भी भारत जो है सो करने में तो बहुत तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में जो है सो लोकतंत्र बहाल फिर से हो। वही कह रहे हैं कि फॉर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया स्टेट्स, और सेंट्रल एशिया के स्टेट और भारत के लिए जो है सो जो चिंता का विषय है वो है वायलेंस जो है सो एट द फ्रंटियर पर, यानी फ्रंटियर यानी बॉर्डर पर, बॉर्डर वाले एरिया पर, यानी सीमा रेखा इसको कहते हैं हम लोग, सीमा रेखा पर यदि वायलेंस होता है तो यह चिंता का विषय है इनके लिए। एंड द रिजल्टेंट, यदि इस तरह का बॉर्डर एरिया पर होता है तो बहुत तरह का परेशानी जो है सो क्रिएट हो सकता है। रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है, कह रहा है कि रिजल्टेंट रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो सकता है, कि जिस एरिया में अटैक होगा वहाँ के लोग जो है सो भागेंगे, अब भागेंगे तो जाहिर सी बात है बॉर्डर एरिया क्रॉस करके दूसरे कंट्री में आएंगे, तो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ेगा। इन्फ्लक्स का मतलब हो गया अराइवल, यानी आना, अराइवल, इन्फ्लक्स होगा, रिफ्यूजी वहाँ से भाग कर यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने देखा था म्यांमार में क्या हुआ दोस्तों, कि म्यांमार में जो है सो वहाँ का जो रोहिंग्या मुसलमान है उस पर जो है सो हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है, वहाँ से उसको मार कर भगाया जाता है। तो जान बचाने के चक्कर में वहाँ से रिफ्यूजी क्या करते हैं, म्यांमार क्रॉस करके बांग्लादेश जो है सो आते हैं, और यही रोहिंग्या क्राइसिस जो है सो हो जाता है। बांग्लादेश से कुछ भारत भी आते हैं, तो यही रोहिंग्या क्राइसिस है, कि यानी बॉर्डर से पलायन होता है। वही कहा जा रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, कि जो एरिया के लोग हैं वो बर्फ वाले एरिया में भागेंगे, तो एक अलग तरह का जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एक्सट्रीमिज्म एंड सपोर्ट टू ट्रांसनेशनल ग्रुप्स, कि क्या क्या बढ़ेगा, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ावा हो सकता है, यानी कि एक प्रकार का जो है सो कह सकते हैं कि आतंकवाद गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है। एंड सपोर्ट टू ट्रांसनेशनल ग्रुप्स, और जो भी ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, ट्रांसनेशनल ग्रुप्स का मतलब हो गया कि एक देश से दूसरे देश को प्रभावित करने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि उसी ग्रुप में अलकायदा, ये एलईटी जैसे मोहम्मद जो है सो, तो ये सब ग्रुप में। वही कह रहा है कि एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, रिफ्यूजी बढ़ सकता है, और ट्रांसनेशनल जो है सो ग्रुप्स जैसे अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ETIM यानी कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक जो है सो मूवमेंट, और IMU इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, यानी कि यह सब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं यह जो है सो सक्रिय हो सकते हैं एक्सट्रीमिज्म के संदर्भ में। जैसा कि एज इट हैपेंड अर्लियर अंडर तालिबान रूल, कि जैसा कि तालिबान के रूल में पहले भी इस तरह के जो ग्रुप जो है वो सक्रिय हो गए। जाहिर सी बात है तालिबान सक्रिय होगा तो जितने भी ग्रुप हैं सबको जो है सो बल मिल जाएगा कि अब हम भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी एक हो गया तो हम भी हो सकते हैं। तो यह जो है सो तालिबान रूल में सक्रिय हो सकता है। यह सब समस्या जो है सो देखने को मिलता है। जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा है, क्या कहा है, कि अफगानिस्तान पास्ट कैन नॉट बी इट्स फ्यूचर। बड़ा ही बेहतरीन और की लाइन जो है सो इन्होंने कहा है, मुख्य लाइन इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान का जो पास्ट है कैन नॉट बी इट्स फ्यूचर, वह इसका भविष्य नहीं हो सकता है। यानी कि पास्ट में जो अफगानिस्तान में हिंसा मार काट होता रहा वह भविष्य में नहीं होगा। तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में होगा यही कि वहाँ शांति स्थापना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो बहुत बड़ा प्रयास वैश्विक स्तर पर करना होगा ताकि वहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन किया जाए। देयरफॉर पीस, stability, harmony and tranquility could be maintained in Afghanistan, and the neighboring country also feel good, especially in term of peace and tranquility in border areas, कि उनको भी शांति मिले इस तरह का होगा। तो जाहिर सी बात है आपका पड़ोसी ठीक रहेगा तो आप भी ठीक रहिएगा। पड़ोसी में डेली जो है सो हिंसात्मक रवैया होगा तो आप भी जो है सो प्रभावित होइएगा। तो वही बात है। एंड इन एन इंटरव्यू टू द हिंदू को इंटरव्यू में मिस्टर घानी मेड इट क्लियर, एक इंटरव्यू में जो है सो इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, मिस्टर घानी मेड इट क्लियर दैट, मिस्टर घानी भी अब यह क्या स्पष्ट करते हैं कि
द अफगान फोर्सेस विल नॉट सिंपली क्रम्बल दिस टाइम। अब इनका कहना यह भी प्रयास है कि जो है सो अपने देश को बचाएं, तालिबान के कब्जे से जो है सो शिकंजे से अपने देश को सुरक्षित करें, यह भी प्रयासरत हैं। इनका क्या कहना है कि जो है अफगान फोर्स को जो है सो टुकड़ों में बंटने नहीं देंगे। क्रम्बल का मतलब टुकड़ों में बंटना, यानी इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस, कि अपने देश को बंटने नहीं देंगे। तालिबान जो प्रयास कर रहा है टुकड़ों में बंटने नहीं देंगे। दिस टाइम द इमरजेंस ऑफ रीजनल कंसेंसस, कि रीजनल जो कंसेंसस यानी एग्रीमेंट या सहमति जो हुआ है, यह जो ग्रुप है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया, है ना, यह जो ग्रुप है संघाई कोऑपरेशन का, जिन्होंने कि तालिबान में शांति के लिए जो है सो एक मीटिंग या फिर कह सकते हैं कि सहमति किया है। द इमरजेंस ऑफ रीजनल कंसेंसस टू सन एनी अटेम्प्ट, कि किसी तरह का प्रयास होता है तो उसको सन करेगा, उसको रोकना, सन करना या अवॉइड करना, है ना, या उससे जो है सो आप यह भी कर सकते हैं कि रिफ्यूज करना, है ना। एनी अटेम्प्ट टू टेक पावर बाय फोर्स, कि बाय फोर्स यदि किसी तरह का पावर टेक किया जाता है तो उसको रोकने का, सन करने का प्रयास के लिए ही जो है सो इस तरह का रीजनल कंसेशन का इमरजेंस हुआ है। इमरजेंस का मतलब उत्पत्ति या उद्भव। यह जो बना है इसका मेन मकसद है कि किसी तरह का जो है सो वायलेंस एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देना, यानी उसको रोकना। विल ऑल्सो गिव दी तालिबान एंड इट्स बैकर्स इन पाकिस्तान, बड़ा अच्छा लाइन कह रहा है, रीजन टू पॉज। रीजन टू पॉज मतलब रुकना, स्टॉप करना, ये इसको विराम भी कहते हैं। विराम का कारण हो जाएगा, यानी कि जो भी एक्टिविटी, जैसे तालिबान भी रुक जाएगा और तालिबान को जो भी सपोर्टिव कंट्री हैं या जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी विराम लगा देगा। इसीलिए जो है सो रीजनल कंसेंसस का इमरजेंस हुआ है। इस तरह का जो हुआ है इसको रोकने के लिए हुआ है। वही कह रहा है कि यह तो करेगा ही, एंड विल गिव द तालिबान, तालिबान को और इसके बैकर को, बैकर मतलब सपोर्टर, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो इनके सपोर्टर हैं, रीजन टू पॉज, उसको रीजन पॉज कर दे देगा, यानी उसको रोक देगा, है ना, इसीलिए इसका गठन किया गया। एंड दी हाई लेवल इंट्रा अफगान टॉक्स, इंट्रा का मतलब अंदरूनी, कि इंट्रा अफगान जो टॉक्स हुआ है, यानी अंदरूनी अफगानिस्तान में जो टॉक हुआ है दोहा में, ओवर दी वीकेंड, यानी कि इस वीकेंड में, जाहिर सी बात है कि इसी ओवर दी वीकेंड जो है तालिबान बहुत सक्रिय हो गया और 85% टेरिटरी पर क्या किया, अपना आधिपत्य जो है स्थापित किया और सरकारी रूप से घोषणा किया। एंड द तालिबान्स ईद अनाउंसमेंट दैट, तालिबान का ईद का क्या अनाउंसमेंट है दोस्तों, देखते हैं कि दे विल परस्यू ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन सीरियसली, कि ठीक है, तालिबान कहता है कि हम जो है सो पॉलिटिकल सॉल्यूशन सीरियसली फॉलो करेंगे। मतलब है क्या कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल यदि बातचीत होती है किसी दूसरे देशों से, इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से, वो उसको बातचीत करने का प्रयास करेगा, लेकिन कुछ न कुछ कह रहा है, प्रयास तो करेगा। वही कह रहा है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन सीरियसली करेगा। एंड टू अश्योर नेबर्स, और जो भी पड़ोसी कंट्री है उसको भी तालिबान कहता है कि आप उसको एश्योरेंस देना चाहता है, यानी आश्वासन। दे विल नॉट अलाउ अफगान टेरिटरी टू बी यूज्ड, बोल दिया, क्या बोल दिया कि आपसे तो बात करेंगे, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन कोई भी पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है उसको जो है सो तालिबान अनुमति नहीं देगा। क्या करने के लिए, तो टेरिटरी का इस्तेमाल करने के लिए या टेरिटरी के माध्यम से किसी भी तरह का एक्टिविटी करने के लिए या आने के लिए भी। नेबर्स दे विल नॉट अलाउ अफगान टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, किसी कंट्री के अगेंस्ट भी इसका यूज होता है, यानी कि इसका जो है सो इस्तेमाल ही करने के लिए नहीं देगा। बातचीत करेगा लेकिन जो है सो एंट्री नहीं देगा। मे बी एविडेंस, एविडेंस मतलब स्पष्ट या प्रमाण भी होता है इसका। दैट, क्या मे बी एविडेंस दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, कि यह जो है सो मैसेज रिसीव कर लिया गया होगा, यानी कि यह जो है सो इसका कहा गया है और इस विश्वास के साथ कहा गया है कि किसी भी देश के साथ जो भी इसका रिलेशंस है उसको जो है सो यह होने नहीं देगा, लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेगा। यह जो है सो पूरे तरीके से मैसेज दे दिया गया है। लास्ट में दोस्तों द हिंदू जो है सो सही देते हुए समाप्त करना चाहता है, कहना चाहता है कि एज द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इज डिसाइडेड इन वीक्स अहेड, है ना, कि कुछ ही वीक में जो है सो अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, और कुछ ही वीक पहले जो है सो फ्यूचर डिसाइड भी हो गया था कि अब जो है सो अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। वही कह रहा है कि एज द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इज डिसाइडेड इन द वीक्स अहेड, कि आने वाले वीक्स में फैसला होगा। यदि तालिबान सक्रिय हो गया तो वही उस पर राज करेगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, कुछ हल निकलेगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है।
इट इज़ नेसेसरी फॉर द नेबरहुड, डायरेक्ट नसीहत है कि जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं उसको एक्टिव होकर जो है सो तालिबान को वहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो फिर एक दूसरा समस्या खत्म हो जाएगा और जो है सो पहली बार ऐसा होगा कि लोकतंत्र की गरिमा पर जो है सो धब्बा होगा। नेबरहुड्स वॉइस, यही कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर नेबरहुड्स वॉइस सेंट्रल एंड साउथ एशिया इंक्लूडेड, जिसमें कि सेंट्रल और साउथ एशिया जो भी कंट्री हैं अफगानिस्तान के आसपास, टू इमर्ज मोर यूनाइटेड, कि यूनाइटेड होकर जो है सो इमर्ज करें। इमर्ज मतलब निकलना, कि एकदम सबको इमर्ज होना चाहिए, सब निकल कर सामने और तालिबान को रोके, सब मिलकर रोकने का प्रयास करें। मोर यूनाइटेड होकर यानी एकजुट होकर, एंड डिटरमाइंड दृढ़ संकल्पित टू प्रोटेक्ट द गेन्स, कि जो भी गेन्स हुआ है, ये लाभ हुआ है, कौन सा लाभ, तो डेमोक्रेटिक गेन्स हुआ है अफगानिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान में जो भी जो है सो यह 2 दशक में जो भी डेमोक्रेसी वहाँ लागू हुआ था उसको बचाने के लिए, यानी ये लड़ाई डेमोक्रेसी की है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनसे जो है सो आह्वान किया गया है कि आप आइए और बचाइए। द नेशन हैज़ मेड ओवर 2 डिकेट्स, कि 2 दशक में जो वहाँ पर जो है सो लोकतंत्र की गेन हुई थी। तो दोस्तों यही था, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इसे देखिए, अवश्य देखिए, प्रतिदिन आप मेरे एडिटोरियल से जुड़े रहिए दोस्तों। जो है सो बार बार मैं इस बात पर फोकस करता हूँ कि यह एडिटोरियल जो है सो साधारण चीज़ नहीं है, इसको ढंग से पढ़ने का प्रयास करें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए जो है सो दोस्तों आप अवश्य मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है सो आपको वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, बने रहिए विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।